व्हाट इज पाइथन मैटप्लॉटलिब, ठीक है। मैटप्लॉटलिब भी क्या है, एक हमारी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब इज 2D एंड 3D ग्राफ प्लॉटिंग पाइथन लाइब्रेरी। इट आल्सो सपोर्ट क्रिएटिंग एनिमेशंस एंड इमेजेस भी आप बना सकते हो। इट इज एडवांस पार्ट ऑफ पाइथन मैटप्लॉटलिब, ठीक है। यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स लाइक लाइन प्लॉट बना सकते हो, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। और क्या बना सकते हो, स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, एरिया प्लॉट बना सकते हो, एरर चार्ट, पावर स्पेक्ट्रम, और भी बहुत सारे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम कुछ ऐसा दिखता है हमें, ठीक है। बार चार्ट हमारा ऐसा कुछ दिखता है, ठीक। और पाई चार्ट आपका ऐसा कुछ होता है ना। स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा होता है, लीनियर होता है ग्राफ, ठीक। और एरिया प्लॉट ऐसा कुछ दिखता है, और एरर चार्ट ऐसा होता है, और पावर स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। जैसे हार्ट बीट देखा होगा ना, वहां पे चलता है पावर स्पेक्ट्रम ग्राफ लगा होता है वहां पे, ठीक है। क्या क्या आना चाहिए हमें, डिपेंडेंसी, नमपाई, मैटप्लॉट, पांडास, दोनों चीजें हमें आनी चाहिए मैटप्लॉटलिब करने के लिए, ठीक। ओके। इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब इन दोनों के ऊपर बना हुआ है, इसलिए हमें इन दोनों को जानना था, इसलिए पढ़ के आए थे हम वहां से, ठीक है। तो इंस्टॉल करेंगे कैसे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखना है अपने अपने सिस्टम में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा, अगर होगा तो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बताएगा। मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो मेरे में तो ऑलरेडी है। इवन मुझे लगता है नया वर्जन, लेटेस्ट अगर होगा तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर देता है, ठीक है। ओके। होने के बाद आपने क्या लिखना, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट एज पीएलटी लिख सकते हो। मतलब आप मैटप्लॉटलिब में से पाइप्लॉट इंपोर्ट कर रहे हो, उसका शॉर्टकट क्या रख रहे हो, पीएलटी, ठीक है। ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, ठीक। और अगर जुपिटर में इंस्टॉल करना है आपको, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन वाला साइन। तो अब तो ये है, डायरेक्टली यहाँ कर लो, चाहे जो कर लो जुपिटर में, ठीक है। आगे आते हैं, लाइन प्लॉट से स्टार्ट करते हैं हम। क्लीन कर देता हूँ एक बार मैं, ठीक है। देखो, लाइन प्लॉट है, मैंने इंपोर्ट करा मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, मैटप्लॉटलिब के बाद पाई प्लॉट है एज पीएलटी, ठीक है, शॉर्टकट। मैंने क्या करा, 15 दिन ले लिया, ठीक है, 1 से लेके 10 तक एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। टेम्परेचर स्टोर कर दिया, रैंडम 15 टेम्परेचर, 15 दिन का डेटा मैंने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस फेक डेटा है। मैंने करा पीएलटी, पीएलटी आपके पास है, डॉट प्लॉट एक फंक्शन है इसके पास, उसमें एक्स एक्सिस में पास करा मैंने डेज, और वाई एक्सिस हमारा ये पीछे वाला होता है, तो हाँ ठीक है, ये टेम्परेचर के लिए थ्रू होगा। अगर मैं लिखूंगा पीएलटी डॉट शो लिखूंगा, ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एक लाइन प्लॉट होके मिलेगी, ठीक है। ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू इस डेटा के चल रहा है, ठीक है। ये रहा एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ऊपर से जो चीज आ रही होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डेज दिए ना, 1 से 15 तक, ठीक है। ये देखो, ये 1 होगा, 2, फिर 3 बीच में आ रहा होगा, 4 5 6 7 8, 15 तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर है टोटल, कहाँ तक, 50, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना है यहाँ पे टेम्परेचर, 50 है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये रहा आपका 50 आ गया यहाँ पे, 50 से ऊपर होगा थोड़ा सा, 55 या कुछ आसपास, चलो होगा इसमें अंदर, ठीक है। मान लेते हैं, रैंडम कुछ भी ले सकते हो आप। अब उसके अकॉर्डिंग बढ़ा है, देखो फर्स्ट डे से यहाँ तक कितना है, सेकंड डे तक 15 से लेके 20 तक का, ठीक है। ये डेटा बेसिकली फर्स्ट से देखो 15 से 21 के बीच में आ रहा है आपस में, ठीक है, जो यहाँ पर बता रहा है ना कट, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे अकॉर्डिंग चल रहा है, समझ आया, ठीक है। अब ये पढ़ा तो जा नहीं रहा, थोड़ा सा इसको रीडेबल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी मेन चीज रहेगी यही, क्या लिखना है, प्लॉट। प्लॉट में आपने डेज दे दिए और एक्सेस पे टेम्परेचर, ये वेरिएबल्स दिए। अब आप कहोगे यार ये मैं तो लिस्ट दे रहा हूँ, पर जब मैं इसके अंदर डालूंगा ना, ये एरे में स्टोर कर देगा उसको नमपाई का यूज करके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लॉट कर देगा यहाँ, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमने क्या करा, ये तो रीडेबल नहीं है, देखो प्लॉट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये प्लॉट फंक्शन है, किसके पास पड़ा, पीएलटी के पास, डॉट करके लिख दिया। डेज पास करे, टेम्परेचर पास करा, और अब मैं टाइटल लिख रहा हूँ चंडीगढ़ टेम्परेचर, किसी का भी टाइटल ले सकते हो, ठीक है, टाइटल आ गया, लिखा आ जाएगा, बस लिखा आ जाएगा, ठीक है। पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ये एक्स लेवल पे ये आपको दे देगा वाई डेज, मतलब यहाँ पर आपको डेज लिखे आएंगे, और वाई लेवल पे क्या दे रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। और पीएलटी डॉट शो क्या करेगा, आपको दिखाने का काम करता है बस। ये देखो, जो टाइटल है वो ये रहा, ठीक है, ये डेज है, ये टेम्परेचर है। अब आपको किसके बीच में लिखना है, हमेशा कोई भी चीज लिखना है प्लॉट और शो के बीच में रहेगा, जितना भी डेटा रहेगा आपका, ठीक है। तो उसको प्लॉट करके देगा आपको ऐसे ग्राफ। ओके। अब मान लो, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस 2 से आ रहा है, 15 आ रहा है ना, पर मैं चाहता हूँ यार 1 से लेके पूरा 15 दिखाया मुझे, है ना, ये पूरे एक्चुअल नंबर से लेके यहाँ पूरा एक्चुअल नंबर दिखाया, राइट। तो मैंने क्या करा, मेरे पे टोटल कितने दिन का डेटा है, 15 दिन का ही है ना, तो मैंने 0 से 30 बनाया इसको पहले, और बोला 30 दिन का डेटा,
ठीक है, ऑब्वियसली 15 दिन के बाद 15 दिन और आने वाले हैं, राइट। और मैंने 0 से 50 का टेम्परेचर दिया मैक्स टू मैक्स, कि भाई इससे ऊपर जाता ही नहीं हमारे सिटी के अंदर टेम्परेचर। हम्म। ये एक्स एक्सिस के लिए, नहीं स्लाइसिंग नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर एक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के लिए है, तो ये वाई एक्सेस के लिए, ठीक है। ये रन करो, ये देखो 0 से लेके 30 तक टोटल है, उसमें से 15 दिन का डेटा था हमारे पास, 15 दिन में प्लॉट हो गया, बाकी के 15 दिन खाली है अभी। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वो आगे लाइन बनाता जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 से लेके 50 तक का डेटा है, जो एक्चुअल में दिखा रहा है यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। ये डेज है बाकी, ठीक है। अब थोड़ा कलर वगैरह ऐड कर लेते हैं, है। हाँ, अब थोड़ा देखो, आप बना तो किसी बंदे दिखाओगे तो किसी को ना अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी समझ आएगा, ठीक है। आपका डेटा प्लॉट होगा सब, उसके बाद क्या लगेगा, कलर। कलर में क्या दिया मैंने, हेक्सा कोड दिया, ठीक है। इसकी जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो रेड ब्लू ग्रीन भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे हेक्सा कलर बता देता हूँ मैं, जैसे आप लिखोगे रेड तो रेड कलर हो जाएगा इसका, ठीक है, इस लाइन का। ओके। अब मान लो हेक्सा कलर क्या होता है, हेक्सा कोड बोलते हैं। अब देखो, रेड ब्लू ग्रीन येलो सारे कलर्स हैं, कुछ कलर्स होंगे उनके नाम कभी भी नहीं होंगे, जैसे इंस्टाग्राम का क्या कलर बोलोगे आप, पिंक नहीं है ना किसी में आता वो, ठीक है। तो उसके लिए बनाए जाते हैं कोड्स, ठीक है, हेक्सा कोड। जैसे आप कई बार होता है ना कि यार मेरे को एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही कलर चाहिए इस दीवार का, ठीक है। अब उसका नाम तो होगा ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो कलर्स को मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए याद करना कलर, हेक्सा कोड कलर लिख देना, हेक्सा कोड, ठीक है। कोई भी वेबसाइट खोल लेना, वहां पर आपको कोड मिल जाएंगे। आप जैसे ये रहा, ये हेक्सा कोड है इस कलर का, स्पेसिफिक कलर का, ठीक है। मान लो इसको कोई नाम थोड़ा ना दे सकता हूँ मैं, ठीक है। 10 मिलियन कलर्स हैं, तो उनका क्या नाम दूंगा मैं, ठीक है। किससे बनते हैं, तीनों मिलते हैं, RGB से बनते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी दुनिया के अंदर कलर्स हैं ना, वो तीन ही कलर से बने हुए हैं, जितने भी दुनिया में कलर्स हैं, ठीक है। 10 मिलियन जितने भी कलर्स बनेंगे वो इन्हीं तीन कलर से बनते हैं। और इनकी वैल्यू कितनी रहती है, पहले वाले की 255, 255, 255, पूरे तीनों के तीनों 255 से ऊपर नहीं जा सकते। तो देखो रेड का कितना दे रखा है मैंने इंटेंसिटी, 110। और ग्रीन कितना दे रखा और ब्लू कितना दे रखा, उससे मिला के मेरा ये कलर बना एग्जैक्ट। हाँ, ठीक है। अब मान लो मुझे कोई चाहिए कलर्स, तो यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं कन्वर्टेबल, ये चार्ट पे क्लिक करोगे। मान लो मुझे अब देखो ना कितने शेड्स हैं इसके अंदर, मैं इसको ग्रीन थोड़ा ना बोल दूंगा, इसको कैसे बोल दूंगा मैं, डार्क ग्रीन, चलो डार्क ग्रीन तक मानते हैं ना, लाइट ग्रीन मानते हैं, बीच के कलर्स क्या क्या बोलेंगे, कोई नाम ही नहीं हो सकता, तो इनके कोड्स ही होते हैं बस। मान लो मुझे चाहिए ये वाला, या फिर ये चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे कॉपी करूंगा इस कोड, सिंपल, और जाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। हेक्सा कोड, हेक्सा कलर कोड, ठीक है। 6 डिजिट का होता है ना, इसलिए हेक्सा बोलते हैं इसको। हैश लगाना मत भूलना, नहीं तो एरर आ जाएगा। देखो 3 3 6, 3 कलर का कोड होता है ये, इसके बेस पे उसने एग्जैक्ट कलर ला के दे दिया मुझे, जो चाहिए था मुझे, ठीक है। मार्कर्स होते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या करा, कलर में तो वाई दे दिया, डायरेक्टली आप वाई भी दे सकते हो, वो समझ जाएगा कि येलो कलर है ये, ठीक है। मार्कर दिया मैंने ओ, ठीक है। ओ का मतलब है, दिखा देता हूँ मैं, ये देखो जो डॉट्स दिख रहे हैं ये इससे आ रखे हैं, ठीक है। और कौन कौन से मार्कर्स दे सकते हो, जो बता देता हूँ मैं, एक कलर को बता देता हूँ। देखो, अगर आपको जानना है ना इसके अंदर क्या क्या दे सकते हो, तो प्लॉट है, प्लॉट के बीच में कर्सर लेकर आना और शिफ्ट टैब दबाना, शिफ्ट टैब, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर आपको बता रहा है कि क्या इस फंक्शन में क्या कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आप, ठीक है। एरे दे सकते हो, ठीक है, स्केलिंग में तो दे ही रहे हैं हम, ठीक है, डेटा दोगे, ठीक है। और अब नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा, अब आपको पैरामीटर्स भी मिलेंगे, ये देखो पैरामीटर्स हैं, एक्स वाई के आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, जो आप दे ही रहे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। और उसके बाद हमें क्या चाहिए था, कलर के लिए चाहिए ना, रुकना, कैसे गंदा सी डॉक्यूमेंट कर दी इन्होंने। और स्क्रॉल, हाँ ये रहा, देखो मार्कर्स आ गए यहाँ पे, सबसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे मार्कर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मार्कर में आपको बता रहा है कि ये डॉट किस लिए पॉइंटर के लिए होगा, कॉमा दोगे तो पिक्सल मेकर बन जाएगा, ओ दोगे तो सर्कल बन जाएगा, जो सर्कल बन रहा है इसकी वजह से, ठीक है। वी दोगे अगर, तो मार्कर के अंदर मार्कर इक्वल टू दोगे अगर आप, मार्कोस, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं, यहाँ पे मार्कर वाला पैरामीटर है, इसमें ओ पास करा तो देखो, अब मान लो मैंने दिया अगर ट्राई लेफ्ट मार्कर, ठीक है, ये लगा सारे लगा के देखने हैं अपने, मैं एक, हाँ क्या, वही बता रहा था ना, जो प्लॉट फंक्शन है ना, उसके बीच में आना, क्लिक कर देना और शिफ्ट टैब दबाना, तब आपको खुल के मिलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी आप क्या करना, क्लिक करना इसको और गूगल पे सर्च करना, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा, मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, ये रही, क्लिक करोगे तो प्लॉट के बारे में आपको बता रहे हैं क्या क्या दे सकते हो, स्केलर दे सकते हो, डेटा दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्क्रॉल करोगे आप, जैसे फॉर्मेट डेटा आ गया, नीचे ढूंढते जाना आपने बस, जब तक आपका वो मेन नहीं मिल जाता। ये रहा, ये इन सारे मार्कर, ये रहा मार्कर है ना, क्लिक करोगे इसको मार्कर, और भी बहुत सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मार्कर मार्कर मार्कर, ये रहे,
देखो फील्ड मार्कर, आप कुछ भी इनमें से वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, और क्या है, और देखें यहाँ पे ना, मतलब इतनी डॉक्यूमेंट पढ़ लोगे तो तब तक तो बोर हो जाएगा बंदा। ठीक है, इससे बेटर तो वही है कि आपका अगर खुल रहा है तो ज्यादा बेटर है शिफ्ट टैब, स्क्रॉल करना, आपको सारे मार्कर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और सारे के सारे लगा के देखने हैं आपने। ठीक है, मैं एक लगा रहा हूँ, आपने सारे लगाने हैं। मैं एक और लगा देता हूँ, मार्कर, मार्कर यही है ना मार्कर। ठीक है, वन लगा के दिखाता हूँ आपको मैं क्या करना है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल से बना के दे रहा है आपको। ठीक है, ये हाँ, कुछ लेफ्ट ट्रायंगल टाइप। ठीक है, और डॉट लगा के देखो क्या दे रहा है। ये देखो, ये पॉइंट्स बना के दे रहा है। हाँ, तो डिपेंड करता है आप कैसा ग्राफ बना रहे हो, तो आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, यही सीखने आए हैं हम यहाँ पे अभी। ठीक है, कि प्लॉट में आप क्या क्या पास कर सकते हो। कलर के लिए क्या करोगे, टैब शिफ्ट दबा देना, फिर से कलर के लिए स्क्रॉल कर लेना नीचे, कलर भी बता देगा क्या क्या दे सकते हो। वैसे तो कोई भी कलर दे सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। ये स्टाइल लाइन होगी, ये भी बताता हूँ अभी मैं आपको। कलर कोई भी दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, बी के लिए ब्लू है डिफाइन कर रखे, जी के लिए ग्रीन है, आर के लिए रेड है, डायरेक्टली आर लिख दो, साइन आर के लिए सी है, एम दोगे, वाई दोगे, के दोगे, डब्ल्यू दोगे, के फॉर ब्लैक। ठीक है, हाँ, डब्ल्यू वाइट के लिए होता है। और जनरली हम इसका यूज क्यों करें, जब हमारे पे हेक्सा कोड है तो कोई भी उठा के डाल दो कलर, तो है ना। ठीक है, अब लाइन स्टाइल आ गया कि इस जो लाइन है इसका स्टाइल क्या रख सकते हो आप। ठीक है, वही है, ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं अब हम। ठीक है, ये स्टाइल है, डबल दिया ना, डेट, ये आ रहा है डैशेस। ठीक है, और मल्टीपल लाइन है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट, वही खोलना, पूरे कॉपी कर लेना एक बार, फिर उनको एक एक लगा के देखना, बार बार थोड़ा ना खोलते रहोगे। ठीक है, कौन कौन सी स्टाइल है, सिंगल है, ये कॉलन हो गया। ठीक है, ये रहा लाइन स्टाइल। बस ये पैरामीटर याद रखना, और इसके अंदर वाली वैल्यूज क्या क्या आप डाल सकते हो वो पता होनी चाहिए। देखो, ये वाला लगाओगे तो ऐसे डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, लाइन की विड्थ, अब ये लाइन कितनी चौड़ी रखनी है उसके लिए आप दोगे लाइन विड्थ की कितनी मोटी रखनी है, 5, 6, 3, 2 जितनी भी देनी है वो आ जाएगी। ठीक है, जैसे 5 देखो इतनी मोटी होगी। ठीक है, अगर 2 दोगे तो कितनी हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बार बार करना है, तब जाके दिमाग में बैठेगी ये चीजें। हाँ, रह जाएंगे दिमाग के अंदर, नहीं तो नहीं रहेंगी। ठीक है, एक बार करोगे तो उड़ जाएगी चीजें। मार्कर साइज, कि आप जो मार्कर है, ये मार्कर दे रहे हैं, यही मार्कर है। ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट बता रहा है ना कि यहाँ के बाद चेंज हुआ डेटा। ठीक है, तो ये मार्कर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टाइल के लिए आप यहाँ पे दे सकते हो, साइज के लिए सॉरी, 10 साइज दिया ना, तो इसका ये साइज बड़ा हो जाएगा। स्टार दे रखा है इस बार मैंने, स्टार पैटर्न। जितना आप साइज दोगे उतना हो जाएगा, 50 दोगे 50 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अप टू यू। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको। अब ये शॉर्ट हैंड क्या होता है, अब जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको इतने पैरामीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा पहले पहली चीज क्या थी, कलर था, दूसरा क्या था, मार्कर था, ये क्या है, लाइन स्टाइल है। तो एक ही लाइन में आप काम खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये मार्कर साइज हो गया। ये देखो, कब कर आएगा, जब आप बार बार चीजों को कर लोगे ये वाली को, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप फिर शॉर्ट हैंड में लिखोगे, इतने कोड तो ना लिखते रहोगे लंबा, इतनी लंबी लाइन को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए प्लॉटिंग आपको। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल और या फिर टेक्स्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तब आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ आ गया। ठीक है, और याद रखना प्लॉट और शो के बीच में ही रहेगा जितने भी दुनिया भर की चीज रहेंगी। हाँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस दे दिया, टाइटल दे दिया, एक्स लेबल, वाई लेबल। ठीक, ये मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, यहाँ पर देखो इसका फॉन्ट साइज कितना रखना है आपको, टाइटल का कॉमा देके फॉन्ट साइज इक्वल टू जितना रखना है। ठीक है, एक्स लेवल वाई लेवल का क्या रखना है वो भी आप दे सकते हो फॉन्ट साइज में। ये देखो फॉन्ट भी बढ़ गए इसके। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेजेंड। ठीक है, लेजेंड किस लिए यूज करेंगे, जैसे माना आपने लिया पीएलटी डॉट लेजेंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखो टेम्प लाइन, जो भी टेम्परेचर की लाइन जो भी आपको देना है, तो ये आपको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे कोने में आता है ना, कई बार देखा होगा आपने, डिटेल बताते हैं जब। ठीक है, तो ये इसलिए यूज होती है लेजेंड, इसके अंदर आपने ये दे दिया। ठीक, ओके, ये आ गया। और क्या है, एलओसी, ये लोकेशन के लिए होता है। ठीक है, कि भाई आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, या यहाँ रखना है। ठीक है, एलओसी 2 दिया है, तो देखो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3 दोगे तो यहाँ आएगा, तो 4 देखो तो यहाँ आएगा, कुछ नहीं दोगे तो यहाँ पर रहेगा, मतलब 0 या 1 बोल लो। 1 लिखोगे ना लिखो एक ही बात है। जैसे मान लो मैंने दिया एलओसी 3, या 4 दे देता हूँ चलो, कोने में आएगा यहाँ पे ये पॉइंट। क्या पता आपकी लाइन ऊपर चढ़ जाए इसके, तो आपको इधर उधर चेंज करना पड़ेगा ना इसको लगाने के लिए। ठीक है, तो ये लेजेंड का काम होता है। अब एक और चीज है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, लेजेंड में लिखने के बजाय आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो लेबल इक्वल टू टेम्प, पर आपको लेजेंड देना ही पड़ेगा यहाँ पर, मतलब खाली भी छोड़ दोगे तो वो तो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, पर लेजेंड लगाना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा लेबल आपका। ठीक है, और इसके अंदर एलओसी दोगे तो लोकेशन सेट हो जाएगी आपकी, कहाँ रखना है इसको आपने, फोर्थ पोजीशन में रखना है या जहाँ भी रखना है। हम्म, ठीक है, फिर आ गया ग्रिड। ग्रिड किस लिए यूज करते हैं हम, कहाँ गया, हाँ, ग्रिड।
मैटप्लॉटलिब, अब ये अलग से आपको अलग से निकालना पड़ेगा। मैटप्लॉटलिब पीएलटी के पास नहीं होता ये फंक्शन, ठीक है, मैटप्लॉटलिब के पास है। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको स्टाइल, ठीक है। आपको सबसे ऊपर लिखना है डेटा से ऊपर, मतलब इस प्लॉट से ऊपर लिखना है बस, चाहे आप टेम्प के नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, पर प्लॉट से ऊपर रहेगा। स्टाइल मतलब ये फंक्शन डॉट, इसके अंदर है एक फंक्शन यूज, मैंने बोला जीजी प्लॉट, ठीक है, ग्रिड ग्रे प्लॉट कर दो मेरे को, ग्रिड ग्रे प्लॉट। जब मैं इसको रन करूंगा थोड़ा, अब थोड़ा सा रीडेबल रहेगा और बढ़िया भी लगेगा, ठीक है चार्ट। तो अप टू यू है, और इवन डाउनलोड कर सकते हो आप इसको यहाँ ले जाके। अब आपकी ये फाइल बन चुकी है, इसको डाउनलोड कर लो, चाहे यहाँ से, कहाँ गया सेव इमेज, जो नाम रखना है वो रखा और सेव कर लिया इसको, डेटा को पीएनजी में। हाँ राइट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं, या इसमें नहीं होगा, जुपिटर में है ना। तो ऐसा काम होने के बाद आप चीजों को कर सकते हो, समझ आ रहा है यहाँ पे। ये ग्रिड गए प्लॉट इसके लिए यूज होगा, ठीक है, जीजी प्लॉट्स। पीछे का जो बैकग्राउंड है, हाँ, ठीक है। देन इसके बाद आप इसके अंदर स्टाइल भी दे सकते हो, मतलब आप क्या करो, ग्रिड यूज करा, अभी तक मैंने ग्रिड यूज नहीं करा था, ठीक है, यहाँ पर बस स्टाइल लिखा, उससे काम हो गया था मेरा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्लॉट से ग्रिड निकाल के, मैंने बोला कलर की लाइन दे दो आर, लाइन स्टाइल दे दो ये, और विड्थ दे दो उसका ये, तो ये जो बीच में दिख रहा है लाइन, इससे आपका स्टाइलिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है, लाइन स्टाइल आपको कैसे पता लगेगा, शिफ्ट टैब दबाओगे तो देख पाओगे कौन कौन से आप दे सकते हो इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आगे स्टाइलिंग जो दिख रही है लाइन की, ये ऐसे हो रही है, ठीक है। जो बीच में लाइंस आ रही है ये वाली, ग्रिड की लाइंस, कलर जो देखना है, स्टाइल जो रखना है, विड्थ जो रखनी है इसकी, वो अप टू यू, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड टू सिटीज, और सिटीज आपको ऐड करनी है, जैसे मोहाली का टेम्परेचर ले लेते हो, कई बार होता है ना, दो लाइंस को आप देख रहे हो, चंडीगढ़ का मोहाली लाइंस को, ठीक है। तो आपने क्या करा, 15 दिन का और डेटा उठा लिया टेम्परेचर का, ये चंडीगढ़ का डेटा होगा, जीजी प्लॉट लगाया, दोनों को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, पीएलटी पीएलटी दो, ठीक है। ये क्या है, येलो मार्कर साइज और लाइन का स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लू दे दी दूसरे वाली लाइन को, जो मोहाली का टेम्परेचर, डेज तो सेम ही रहेंगे 15 से, डेम टेम्परेचर अलग अलग है, चंडीगढ़ का ये रहा, मोहाली का ये रहा, इन दोनों में अलग अलग रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद लेबल सेट कर दिया, चंडीगढ़ का टेम्परेचर और मोहाली का टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज, पीएल एक्स लेवल वाई लेवल, लेजेंड, लेजेंड क्या करेगा, वो जो लाइंस आएंगी लेबल वाली, हाँ ठीक है। उसके बाद आप दे सकते हो ग्रिड ग्रिड और शो प्ले पेल्टी, ठीक है। तब जाके आपको थोड़ा समझ आएगा कि हाँ दो लाइंस हैं हमारी, क्रॉस कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो हम चेक कर सकते हैं किसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है, क्यों है, वो तो रीजन बात की बात होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है टेम्परेचर पे ही, आप देखो शेयर मार्केट की जो लाइंस होती हैं वो लाइन प्लॉट पे ही हो रही है, जो प्लॉट होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, ठीक है। अब ये तो मैंने खुद से डेटा बनाया था ना, अब मैंने क्या करा, एक फाइल है मेरे पे टेम्परेचर डॉट सीएसवी, ठीक है। हाँ अब ये क्या होना चाहिए, उससे पहले आपके पास क्लीन होनी चाहिए फाइल, तभी आप प्लॉट करोगे ना। सबसे मेन काम क्या है, डेटा क्लीन होगा तभी तो प्लॉटिंग सही होगी आपकी, ठीक है। तो ये एन एन वैल्यू सबको रिमूव करने के बाद आएगा। ये आर क्या है, रॉ स्ट्रिंग है, जरूरी नहीं है ये लिखो, अगर नहीं चला तब लिखोगे आप इसको। जनरली क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डॉट सीएसवी जैसी आती है, ठीक है। मेरे को पांडा की जरूरत भी पड़ेगी फिर तो। ये मैंने लोड करा, ये आपको डेटा दिखाया यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्राइब चेक करा, सारे में मैथमेटिकल है तो ये डिस्क्राइब है, ठीक है। ये सारा डेटा है, हाँ ठीक है। आप सारे फंक्शन दोबारा लगाओगे जितने भी पांडास में करे थे, सारे लगा के उसके बाद आप क्या कर रहे हो, डेट ऑफ ईयर, ये ईयर मैंने एक वेरिएबल में रख लिया, और जैन का उठाया डेटा, ठीक है। दो अलग अलग वेरिएबल से उठा लिया मैंने डेटा, इंडेक्सिंग कर रहा हूँ ना, ईयर का इसमें आ गया, ईयर मतलब ये वाला कॉलम, कहाँ है ईयर वाला कॉलम, ये रहा, ठीक है। जैन का डेटा और ईयर का डेटा उठा लिया कि इस ईयर में ये जैन का टेम्परेचर है, ठीक है। अब आप किसी और टेम्परेचर वाले डेटा पे भी काम कर सकते हो, जो आपको डाउनलोड करना है कर सकते हो, हाँ। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। स्प्लिट क्या करता है, स्पेस से क्या करेगा, अलग अलग वो बना देगा और लिस्ट में डाल देगा, है ना, यही करता था, ठीक है। मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ, अभी मैं प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ। और फिर मैंने क्या करा, लिस्ट को मैं फॉर लूप में यूज कर सकता हूँ, मैंने प्लॉट करा, साथ में लूप चला दिया। ये ईयर है मेरे पे जो मैंने निकाला था अलग से, और डीएफ डॉट मंथ, एक एक करके जैन उठाएगा, जैन का डेटा आ जाएगा यहाँ से, लूप लग रहा है ना, जैन का ये रहा, ठीक है। फिर फेब फेब मार्च, फिर ये सारे, ठीक है। और इवन मेरे पास इस डेटा के अंदर क्या क्या और भी है, ये भी बता रखा, एनुअल, एनुअल क्या टेम्परेचर है, ठीक है। जैन से फेब का क्या रहा है, मार्च टू मई क्या रहा है, जून टू जुलाई क्या रहा है, अक्टूबर टू दिसंबर क्या रहा है, ठीक है। ये मैंने लूप लगाया और सबको प्लॉट करता गया एक ही बार में, इकट्ठे प्लॉट कर दिया मैंने, लूप लगा दिया ना। तो 10 है, 10 मेरे 12, सॉरी 12 लाइंस बन जाएंगी एक डेटा के अंदर। ऐसा डेटा रहेगा स्प्लिट हो गया तो, ये प्रिंट वाला वो तो जस्ट दिखाने के लिए था, डेटा कैसे प्लॉट कर सकते हो आप, अगर नंबर्स लाइन है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ये देखो अलग अलग डेटा बना दिया इसने 10 बार।
ठीक है, 10 लाइंस का अलग अलग कलर भी खुद से दे दिया इसने कि भाई 10 लाइन है, कैसे करेंगे, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर लो, एक एक करके प्लॉट, जीजी प्लॉट लगाया पीछे सबको। ये रहा, एक ही में प्लॉट कर डाला सारी लाइंस। ठीक है। देन उसके बाद सेल्स ले लो, मंथली ले लो, ठीक है, मंथ और सेल्स ले लिया मैंने, यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, बस ये फेक डेटा है। देखो मंथली सेल ऐसे दिखा पा रहे हैं हम ट्रेंड्स को। ठीक है, कि जैसे ईयर है, सेल्स बढ़ रही है सालाना। ठीक है, ऐसे डेटा पे भी हम काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे वीक और हाइट हो गया। ठीक है, वीक और हाइट, ये देखो कैसे बढ़ रही है, पर वीक हाइट बंदे की। ठीक है, ये मैंने मार्कर्स का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, दो चीजें, उसके बीच बीच में तो डिजाइन रहेगा सर आपका। ग्रिड क्या रहेगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू कर देना। ठीक है, अगर ट्रू कर रहे हो, देखो यहाँ पर स्टाइल की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो पीछे ग्रिड आ रहा है ना। अगर आपको लिखना है तो ट्रू जरूरी नहीं है आपको वही लिखना है, स्टाइल डॉट इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, और भी हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स हैं, इनको देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे देखो। ठीक है, और कौन सा है, आर टेम्परेचर डेटा। ठीक है, घंटों के हिसाब से एक लिस्ट बना ली, ये रहा आपके पास टेम्परेचर, सबको प्लॉट कर रहे हो बस आर के साथ। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर में लाइन दिखा रहा है कि कैसे बन रही है। ठीक है, ये स्किल डेवलप करने की कैसे कैसे हम चीजों को बना सकते हैं, कलर। दो, अब लाइन किस पे काम करता है, दो वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, या एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, तो आपको देखना है कि किस पे यूज कर सकते हैं। ओवर न्यू कार का प्राइस सालाना गिरता रहता है, जैसे हम खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, हाँ, उसके बाद डे बाय डे गिरता है, वो देखना है, वो देख सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज। अब सोचना पड़ेगा आपको इस डेटा में, अब आपके पास डेटा आएगा ना, आप सोचोगे कि मेरे को लगाना कौन सा ग्राफ है, आज तो मैं लाइन चला बता दिया। अब कोई डेटा देखोगे, आप सोचोगे इस डेटा को मैं लाइन पे लगा सकता हूँ कि जबरदस्ती तो लगा नहीं सकता। सोचना पड़ेगा उसके लिए। वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, डेटा देखते सारी समझना है कि कौन से दो कॉलम उठाऊं उसमें से मैं, जिसको मैं प्लॉट कर पाऊंगा। नंबर्स होने चाहिए पर वो, ये शर्त भी है। ठीक है, नंबर्स में होना चाहिए, इंटीजर में या फ्लोट में। ठीक है, लाइन प्लॉट देख लेना, आज इंट्रोडक्शन दिखाई है मैंने। हिस्टोग्राम अब कल की बात है, कैसे करेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम अलग चीज है, लाइन समझनी है आज हमने, काम बहुत है करना है अभी। और एसक्यूएल खत्म कर लेना जो बेसिक वाला है।